जब उम्मत मुस्लिमा कश्मकश में घिरी हुई थी, एक ही मसले पर अलग अलग लोग अलग अलग फतवे दे रहे थे। अवाम परेशान थी कि किसकी सुने और किसकी ना सुने। तब अल्लाह ने अपने एक ख़ास बंदे को उनके दरमियान भेजा, जिन्होंने कुरान और हदीस के समुंदर से फ़िक़्ह का एक बेहतरीन निज़ाम तैयार किया। इमाम मोहम्मद बिन इदरीस अल-शाफ़ई। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे मुसलमान भाई बहनों, आज हम वक्त के पन्नों को पलटकर एक ऐसे शख्सियत की दास्तान सुनेंगे जिन्होंने अंधेरे में उम्मीद की शमा जलाई। एक ऐसे मुजद्दिद जिनके इल्म का नूर आज भी पूरी उम्मत को रोशन कर रहा है। वक्त 150 हिजरी, आप रहमतुल्लाहि तआला अलैहि की पैदाइश फ़लस्तीन के एक शहर गाज़ा में हुई थी। और आप अल्लाह की ये कुदरत देखिए कि जिस साल इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का विसाल हुआ, उसी साल इमाम शाफ़ई पैदा हुए। मानो दुनिया ने एक रोशन सितारा खोया और दूसरा रोशन सितारा पाया। बचपन में ही आपके ऊपर से वालिद का साया उठ गया था। आपकी वालिदा, जो कि एक निहायत नेक और दूर अंदेशी खातून थी, आपको लेकर मक्का आ गई। यतीमी और गुर्बत का आलम था, मगर माँ की तरबियत ऐसी थी कि आपके अंदर बचपन से ही इल्म का शौक रच बस गया था। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने सिर्फ 7 साल की उम्र में कुरान हिफ्ज़ कर लिया और 10 साल की उम्र में इमाम मालिक रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की मुवत्ता, जो कि हदीस और फ़िक़्ह को मिलाने वाली सबसे पहली और सबसे ऑथेंटिक किताबों में से एक है, ज़ुबानी याद कर ली। अल्लाह ने आपको एक ऐसी इंटेलिजेंस और ऐसी मेमोरी दी थी कि आपने अपने वक्त के बड़े बड़े उलमाओं को हैरान कर दिया था। आपने मक्का के उलमाओं से इल्म हासिल किया और उसके बाद मदीना जाकर इमाम मालिक रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के शागिर्द बने और उनसे फ़िक़्ह का समुंदर हासिल किया। इसके बाद आप रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने यमन, मिस्र और इराक़ का सफ़र किया और जहाँ से भी इल्म का मोती मिला उसे अपने दामन में समेट लिया। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि का सबसे बड़ा काम, जिसने उन्हें हमेशा के लिए अमर कर दिया, उसूल फ़िक़्ह की बुनियाद रखना। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने बताया कि किसी भी मसले पर हल निकालने के लिए सबसे पहले कुरान, फिर सुन्नत और फिर उलमाओं का इजमा और सबसे आखिर में कियास को देखा जाएगा। इससे पहले ये सभी उसूल बिखरे हुए थे। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने इन सभी को मिलाकर एक किताब लिखी जिसका नाम है अल रिसाला। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने यह उम्मत पर एहसान अजीम किया। इससे फ़िक़्ह में एक ज़बरदस्त इनकलाब आया। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने उन सभी तमाम गुमराह फ़िरक़ों का रद्द किया जो हदीस को हुज्जत नहीं मानते थे। आपने साबित किया कि सुन्नत के बगैर कुरान को समझना नामुमकिन है। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने इस अपने उसूलों पर एक मुकम्मल फ़िक़ही मज़हब की बुनियाद रखी, जिसे आज पूरी दुनिया शाफ़ई फ़िक़्ह के नाम से जानती है और करोड़ों मुसलमान इस पर अमल करते हैं। किताब अल-उम, ये उनकी फ़िक़्ह पर लिखी गई सबसे अहम किताब है, जो आज भी उलमाओं के लिए बुनियादी रेफरेंस का दर्जा रखती है। इन्हीं कामों की वजह से उम्मत के बड़े बड़े उलमाओं ने आपको दूसरी सदी का मुजद्दिद करार दिया। मुजद्दिद वो होता है जिसे अल्लाह ताला हर सदी के आखिर में भेजता है, जो दीन में पैदा हो जाने वाली खराबियों को दूर करता है और दीन की असल सूरत को उम्मत के सामने रखता है। आपने फ़लसफ़ियों की फितने से अकीदे को बचाया, हदीस का इनकार करने वालों के सवालों का जवाब दिया, फ़िक़्ह को एक मजबूत और मुस्तहकम बुनियाद फराहम की। आपने कुरान और हदीस को इस तरह से जोड़ा कि उम्मत हमेशा के लिए गुमराही से बच गई। आपने अपनी ज़िंदगी के आखिरी साल मिस्र में गुजारे। वहाँ पर भी आप दर्स देते, किताबें लिखते और लोगों की इस्लाह करते, लेकिन हसद करने वालों ने आपको वहाँ भी चैन से जीने नहीं दिया। कुछ लोगों ने आप रहमतुल्लाहि ताला अलैहि पर हमला किया, जिसकी वजह से आप शदीद ज़ख्मी हो गए और इसी बीमारी की हालत में आप रहमतुल्लाहि ताला अलैहि रजब के महीने की आखिरी रात 204 हिजरी 54 साल की उम्र में इल्म और हिकमत का ये समुंदर हमेशा के लिए खामोश हो गया। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैहि को मिस्र के शहर काहिरा में दफनाया गया। तो ये थी इस्लाम के दूसरे मुजद्दिद की दास्तान। अगली वीडियो में हम बात करेंगे इस्लाम के तीसरे मुजद्दिद के बारे में। सो सब्सक्राइब।